नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं कहानी विधि का विधान। गेंदे के फूलों से घर को बाहर और अंदर से सजाया गया था। मेन गेट पर बहुत ही सुंदर तोरण लगवाई थी। वेलकम गेट पर रंग बिरंगी लाइटें लगवाई थी। आंगन के बीच में मंडप बनाया गया था, जिस पर केले के पत्तों के साथ साथ मंडप के चारों कोनों पर मिट्टी के साथ कलश रखे गए थे, जो अलग अलग रंगों, मोतियों और चमकीले शीशों के टुकड़ों से सजे हुए थे। यूं समझ लीजिए पूरे घर को दुल्हन की तरह सजा दिया गया था। शारदा चाहती थी कि किरण की शादी में मेहंदी से लेकर विदाई तक की हर रस्म घर से ही हो, इसीलिए उन्होंने केवल रिसेप्शन के लिए ही बैंकेट हॉल बुक करवाया था। शादी की रस्में शुरू हो गई। शारदा सारे काम अपनी निगरानी में करवा रही थी, ताकि किरण की शादी में किसी भी प्रकार की कोई कमी ना रही। यह सब देख कर न चाहते हुए भी कभी कभी शारदा की आंखें छलक जाती। किरण भी बीच बीच में शारदा के लिए कभी दवाइयाँ तो कभी पानी लेकर आती, और कभी शारदा से लिपट कर कहती, माँ अब बस भी करो, थोड़ा आराम कर लो। वह चाहती थी कि माँ एक बार उसे लिपट कर रोए, लेकिन शारदा अपनी आंखों में आ रहे आंसू को छुपा कर वहां से चली जाती। किरण स्वयं भी दिल खोल कर रोना चाहती थी। उसे अपने दुख से ज्यादा माँ बाबा की खुशियों की फिक्र थी। वह नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से माँ बाबा को कोई ठेस पहुंचे, इसीलिए वह शादी के लिए तैयार हो गई। रात को जब किरण बाबा को दवाई देने उनके कमरे के पास पहुंची तो वह दरवाजे पर ही ठिठक गई। माँ बाबा से कह रही थी, किरण के बगैर पूरा घर सूना हो जाएगा, उसके बगैर मैं कैसे रह पाऊंगी। यह घर काटने को दौड़ेगा। तभी बाबा माँ को समझाते हुए कहते हैं, बेटी को तो विदा करना ही पड़ता है, और फिर कभी तुमने सोचा है कि हमारे बाद उसका क्या होगा। जीवन की राह में एक मोड़ ऐसा भी आता है जब हर इंसान को जीवन साथी की जरूरत पड़ती है। यह उसके भविष्य का सवाल है। सचिन बहुत ही अच्छा लड़का है, वो हमारी बेटी को बहुत खुश रखेगा। ऐसा कहते हुए बाबा का कंठ भर आया। माँ बाबा के रुआं से स्वर जान कर बोली, मैं सब समझती हूँ, लेकिन क्या आप उसके बगैर रह पाएंगे। किरण में आपकी जान बसती है। बाबा चुपचाप दीवार पर लगी रोहन की तस्वीर की ओर निहारने लगे। फिर एक लंबी सांस लेते हुए बोले, शारदा अपने मन को मजबूत कर लो, यदि हम टूट गए तो किरण बिखर जाएगी। यह सब सुन बाबा को दवाई दिए बगैर ही वह अपने कमरे से लौट आई। अपने हाथों में रोहन और अपनी शादी की तस्वीर लिए अतीत की गलियारों में चली गई। उसकी आंखों के सामने रोहन और उसकी शादी की सुनहरी यादें चलचित्र की भांति चलने लगी। जब वह पहली बार ब्याह कर इस घर में आई थी, रोहन उसे इतना प्यार करता कि कई बार वह स्वयं से शर्मा जाती। माँ बाबा से दुलार इतना मिलने लगा कि उसे मायके की सुध ही न रही। तीनों किरण का ऐसे ख्याल रखते मानो वो कोई छोटी बच्ची हो। रोहन उसकी पढ़ाई पूरी करवाना चाहता था, लेकिन किरण घर गृहस्थी में रम जाना चाहती थी। रोहन को पाने के पश्चात उसके मन में कुछ और शेष पाने की अभिलाषा ही नहीं रही। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन नियति को तो शायद कुछ और ही मंजूर था। अभी किरण के हाथों में रची मेहंदी का रंग भी नहीं उतरा था कि कोविड की चपेट में आकर रोहन की मौत हो गई, और पलक झपकते ही खुशियों के सारे पल फना हो गए। रोहन की मृत्यु के पश्चात किरण के जीवन में सब कुछ बदल गया। नहीं बदला तो केवल माँ बाबा का प्यार। वे आज भी उसे उतना ही प्यार करते, बल्कि पहले से ज्यादा करने लगे थे। इसी सब के बीच एक रोज किरण के माता पिता उसे लेने पहुंचे तो बाबा हाथ जोड़कर उनसे कहने लगे, किरण आपकी बेटी है, आप जब चाहें उसे ले जा सकते हैं। रोहन हमारे घर का चिराग था, और अब किरण इस अंधियारे घर की ज्योति है। लेकिन फिर भी यदि आप उसे अपने संग ले जाना चाहें तो हम आपको रोकेंगे नहीं। यह सब सुनने के बाद किरण के माता पिता उसे साथ लिए बगैर ही लौट गए। किरण ने मुस्कुराना ही छोड़ दिया। उसके पायल की छमछम और चूड़ियों की खनखन उसकी सिसकियों में कहीं खो गई। तभी एक दिन बाबा उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोले, बेटा तुम अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी कर लो, व्यस्त रहोगी तो तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। किरण ने पढ़ाई फिर से शुरू कर दी। धीरे धीरे उसकी जिंदगी फिर मुस्कुराने लगी। पढ़ाई पूरी होते ही बाबा ने अपना बिजनेस उसको सौंप दिया, ताकि वह व्यस्त रह सके। सहसा एक शाम जब किरण ऑफिस से घर लौटी तो माँ और बाबा उसे अपने समीप बिठाते हुए बोले, बेटा अब तुम्हारी विदाई का वक्त आ गया है। अचानक किरण के हाथों से तस्वीर गिर गई और वह वर्तमान में लौट आई। तस्वीर को एक तरफ रखती हुई सोचने लगी, ये कैसा विधि का विधान है। जिस घर में उसकी डोली उतरी, कल उसी घर से उसकी डोली उठेगी। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।